परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब तक हम अपने ध्यान को समेटकर वापस आंखों के बीच में नहीं लाते, हम अंतर में एकाग्र नहीं हो सकते और अपने रूहानी सफ़र में पहला कदम तक नहीं रख सकते। रूहानियत की ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारा पहला लक्ष्य तीसरे तिल पर पहुंचना है। इसके बावजूद कुछ लोग यह सोचते हैं कि नामदान के बाद उनका वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति से कम नहीं होना चाहिए। निस्संदेह अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो इससे लाभ की बजाय हानि होगी और मन रूपी चालाक दुश्मन इसे हमारे विरुद्ध प्रयोग करने का यत्न करेगा। हमारे अंदर अभी सच्चे प्रेम की कमी है, जिसे पूरा किए बिना हमारा शब्द में समा सकना और परमात्मा से मिलाप कर सकना असंभव है। जब तक हमारे अंदर अपने अलग अस्तित्व का प्रबल एहसास है, हमारे लिए शब्द से मिलाप कर सकना असंभव है। इसलिए ऐसी अवस्था में परमात्मा से मिलाप कर सकने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखना एक ऐसी अस्वाभाविक कल्पना है जिसमें सफलता का फल नहीं लग सकता। अगर फिलहाल हमारा उद्देश्य परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता, तो क्या हमें कम से कम खुद की पहचान करने का लक्ष्य सामने नहीं रखना चाहिए? निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति से पहले अपने वास्तविक अस्तित्व की पहचान करना जरूरी है, पर अस्तित्व की पहचान वह ऊंची अवस्था है जिसमें आत्मा सो अहम पुकार उठती है, जिसका अर्थ है कि जो वह अमर अविनाशी है, परमात्मा है, वही मैं हूँ। वर्तमान अवस्था में हमारा मन बुरी तरह से द्वैत में डूबा हुआ है और हमारे अंदर वह निर्मलता नहीं है जिसमें खुद की पहचान की उपरोक्त अवस्था का अनुभव किया जा सके। इसलिए जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एक ओर रखा था, उसी प्रकार फिलहाल आत्मा की पहचान या अपने अस्तित्व की पहचान का लक्ष्य भी एक ओर रखना होगा। अपने अस्तित्व की पहचान करने से पहले हमें अंदर सतगुरु के निज स्वरूप या शब्द स्वरूप की पहचान करना जरूरी है। पर जब तक अंदर तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को पार नहीं करते, सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हमें सबसे पहले उन मंडलों को पार करना चाहिए जिनको पार किए बिना हमारा सतगुरु के दिव्य स्वरूप से मिलाप नहीं हो सकता। उन मंडलों को पार करने के लिए पहले रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरकर शारीरिक बंधनों को पार करना होगा। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास में से गुजरने वाली सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके कागज के टुकड़े को जला सकते हैं, उसी प्रकार सूरज की सारी धाराएं पूरी तरह तीसरे तिल पर एकाग्र करके हम जीते जी मरने का अनुभव कर सकते हैं और भौतिक जगत को पार करके आंतरिक सूक्ष्म जगत में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पहुंचकर वह रूहानी अनुभव प्राप्त होगा जिससे हमारा सतगुरु और उसके उपदेश में अडिग और अडोल भरोसा पैदा होगा। यह लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य से छोटा जरूर है, पर किसी प्रकार भी कम महत्वपूर्ण और आसान नहीं है। तीसरे तिल पर पहुंचकर ही हमें यह अनुभव होगा कि हम वास्तव में आत्माएं हैं। तीसरे तिल पर पहुंचने से हमें न केवल हमारी कल्पना से कहीं अधिक लाभ प्राप्त होंगे, बल्कि यह भी पता चलेगा कि नाम का संपूर्ण खजाना हमारे अंदर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। थैंक यू।